बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होमेक्स पेंट्स के ताबन से बाबर हयात शो। नाजरीन, उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक की जो बरकतें हैं और रहमतें हैं उनको भरपूर अंदाज में समेट रहे होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि हम सब मुसलमानों को बल्कि सारी दुनिया के इंसानों को अपनी दुआओं में याद रखें। जो इस वक्त मौजूदा दुनिया के हालात हैं, हमें दुआओं की भरपूर ज़रूरत है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से। और पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट की वापसी की उम्मीद के तौर पर अब सामने आ रही है। ये जो लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से जो क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, रुकी हुई है दुनिया भर में क्रिकेट, अब ये क्रिकेट स्टार्ट होने के बारे में खबरें सामने आ गई हैं। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज जुलाई के आखिर से स्टार्ट होनी थी और जिसको सितंबर के स्टार्ट तक चलना था, जिसमें 3 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस के अलावा एक टूर मैच भी शामिल था, अब उसका नया शेड्यूल जो है वो सामने आ रहा है। अभी तक ये कंफर्म शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन ये शेड्यूल जो है इसके ऊपर अब बातचीत होनी शुरू हो गई है दोनों बोर्ड्स के दरमियान। तो ये शेड्यूल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि इससे पहले जो वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज होने जा रही थी उसके बारे में क्या खबरें हैं इंग्लैंड की, और इंग्लैंड क्या प्लान कर रहा है ये भी बताऊंगा आपको कि इंग्लैंड को एक झटका भी लग सकता है। और वो झटका क्या है? वो झटका उन्हें भारत के दौरे की सूरत में लग सकता है। और इंडिया जो है वो क्या प्लान करने जा रहा है, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और लाइक करना तो आप भूलते नहीं हैं। जब से मैंने लाइक करने का आपको कहा, काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आने शुरू हो गए हैं मेरी वीडियोस पर। इसके लिए मैं आप सबकी मोहब्बत का बेहद मशकूर हूँ। जनाब, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज थी वो उसका बाकायदा आगाज़ 23 जुलाई से होना था। 23 जुलाई को जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो था वो मैच होना था, जो जिसको हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मैच। उसके बाद फिर पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 30 जुलाई से उसका आगाज होना था। और उसके बाद फिर ये सीरीज जो है वो चलते चलते सितंबर के स्टार्ट तक चलनी थी, क्योंकि सितंबर के एंड में अगस्त के एंड में और सितंबर के स्टार्ट में जो था वो 3 T20 मैचेस होने थे। अब क्योंकि 1 जुलाई तक इंग्लैंड ने अपनी हर तरह की क्रिकेट को ख़त्म कर दिया है ड्यू टू द करंट सिचुएशन, तो इससे प्रॉब्लम बना जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज थी वो समझ लीजिए कि जो अब होनी थी, मई के आखिर से स्टार्ट होनी थी और जून के एंड तक चलनी थी, वो सीरीज जो है वो अब पोस्टपोन हो गई। अब वो सीरीज पोस्टपोन होने की वजह से समझ लीजिए कि जो इंग्लैंड का समर सीजन है, जो क्रिकेट का सीजन होता है इंग्लैंड में, वो डिले हो गया। अब उसको प्लान क्या कर रहा है इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड, यानी ईसीबी जिसको कहते हैं, वो प्लान ये कर रहा है कि जो पाकिस्तान का जो टाइम स्लॉट था जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज होनी थी, उस टाइम स्लॉट में अब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज हो। और जो टाइम स्लॉट आगे इंग्लैंड लेके जाना चाह रहा था हंड्रेड्स के लिए, जो इस बार वो एक नई लीग स्टार्ट कर रहे थे द हंड्रेड्स के नाम से, उस टाइम स्लॉट में अब दे आर प्लानिंग कि वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज है टेस्ट मैचेस की और T20 की, उसको लेकर के जाएं। तो क्या होगा कि जो द हंड्रेड्स है उसको तो उन्होंने वैसे ही उसकी लॉन्च जो है वो अगले साल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब होना क्या है, प्लान क्या हो रहा है, जिसपे आज भी मीटिंग हुई है। आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड्स प्लस उनके कैप्टन्स की भी मीटिंग हुई है। आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी मीटिंग हुई है और काफी दिनों से ये उनकी मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, जिसमें काफी पॉजिटिव ESPN क्रिक इन्फो ने बताया कि काफी पॉजिटिव डिस्कशंस हुई हैं रिगार्डिंग देयर सीरीज। और सुनने में ये आ रहा है कि अब ये सीरीज जो है ये जुलाई में स्टार्ट होने जा रही है
और ये जुलाई के जो एंड तक है ये वो सीरीज खत्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर प्लान ये है कि जो पाकिस्तान की सीरीज के हवाले से, कि पाकिस्तान का जो बेसिकली जो पाकिस्तान खेलने जा रहा था प्रैक्टिस मैच 23 जुलाई को, वो प्रैक्टिस मैच अब कैंसिल कर दिया जाएगा और डायरेक्ट पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैचेस से अपनी इस सीरीज का आगाज करेगा। तो पहला टेस्ट मैच जो प्रोबेबल अब शेड्यूल सामने आ रहा है उसके मुताबिक पहला टेस्ट मैच जो है वो 5 अगस्त को खेला जा सकता है पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान। सो इट्स क्वाइट अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस कि अब मई चल रहा है तो जून जुलाई यानी तकरीबन 2 माह बाद हम कम से कम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कोई क्रिकेट खेलते हुए देख सकते हैं। और ये ऐन मुमकिन है और ये भी पॉसिबल है कि वो क्रिकेट बिहाइंड द क्लोज डोर हो, यानी सिर्फ हम उसको देख सकें टीवी पर, स्टेडियम्स में आपको लोग नजर ना आए। लेकिन हु नोज कि अगर जो कोरोना की मौजूदा सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है तो फिर ये भी मुमकिन है कि जो तमाशाई हैं वो भी आपको ग्राउंड्स में, बाय द वे तमाशाइयों के बगैर क्रिकेट देखने का मजा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ हलचल हो तो कम से कम क्रिकेट के जो शायकीन है उनको देखने के लिए कुछ ना कुछ तो मिले ना। तो अगर बिहाइंड द क्लोज डोर भी हो जाए तो हो जाए, क्रिकेट का आगाज जरूर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आगाज बिहाइंड द क्लोज डोर ही होगा और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप होपफुली नेक्स्ट ईयर तक जो है वो क्रिकेट में बेहतरी आ जाएगी। अब इस दौरान में इंग्लैंड को जो बड़ा झटका लगने की उम्मीद है वो ये है कि इंग्लैंड सितंबर में इंग्लैंड का प्लान था इंडिया का दौरा करने का, जिसमें उसने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी थी। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि इंडिया इज प्लानिंग कि सितंबर में वो आईपीएल करवा ले। अगर इंडिया में आईपीएल नहीं भी हो पाता तो दे आर प्लानिंग कि एटलीस्ट दे शुड गो फॉर अबू धाबी दुबई यानी यूएई में वो अपनी ये आईपीएल करवा लें, क्योंकि इंडिया के लिए आईपीएल का करवाना बहुत जरूरी है। आईपीएल इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम और फाइनेंसेस फॉर इंडियन क्रिकेट बोर्ड, और अगर वो ये नहीं करवाते तो ये उनके लिए बड़ा झटका होगा, बिकॉज उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे बहुत हाईली पेड हैं। तो उन सारे स्टेक होल्डर्स को विदाउट एनी क्रिकेट पूरे साल में कोई क्रिकेट ना हो अगर आपकी, तो समझ लीजिए कि इंडिया की तो ऐसा सच उस तरह से पूरी क्रिकेट हुई नहीं है पूरे साल में, सिवाय एक आध सीरीज के। और बाकी जो सीरीज थी वो आपको पता, साउथ अफ्रीका की सीरीज तो बीच में उनको खत्म करनी पड़ गई, उसके बाद क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई इंडिया में। तो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी कि वो किस तरह से फिर अपने खिलाड़ियों की और अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है वो उसको जारी रख सके। सो इंडिया अब चाह रहा है कि वो इसके लिए करवाए सितंबर में, और इसके लिए इंडिया इवन प्लानिंग के T20 वर्ल्ड कप को भी अगर मुलतवी करना पड़ता है तो कर दिया जाए, लेकिन उनका जो T20 वर्ल्ड कप T20 लीग जो उनकी आईपीएल है वो जो है वो जरूर होनी चाहिए। आपको बताऊं कि जो T20 वर्ल्ड कप है उससे इंडिया को इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना पैसा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल से मिलने की उम्मीद है। और अगर अब इवन क्रिकेट फैंस नहीं भी आते तो इंडिया का जो मीडिया राइट्स हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, वो इतने महंगे बिकते हैं कि वही इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए काफ़ी हो जाएंगे। और स्पॉन्सरशिप्स इसके अलावा हैं वो भी बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि बड़ी मेजर अमाउंट्स में इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मिलती है। सो ये एक झटका इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए हो सकता है। और मुझे अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अब इस हवाले से पूछा जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसका ये कहना है कि जैसे ही हुकूमत की तरफ से हमें क्रिकेट के ऊपर थोड़ी नरमी की जाएगी, राइट नाउ तो पाकिस्तान में किसी भी किस्म की गेम खेलने पर पाबंदी है, आप नहीं खेल सकते, बस घर पे बैठकर आप वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, तो बाहर आप नहीं निकल सकते। लेकिन मैं बाय द वे जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैंने यहाँ पे गुज़श्ता रोज मैं घर से बाहर निकला कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, तो मैंने गलियों में बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा है। तो बहरहाल फिर भी क्रिकेट कहीं ना कहीं समझ लीजिए दुनिया में हो रही है, और अगर कहीं नहीं हो रही तो कम से कम पाकिस्तान के कुछ शहरों की गलियों में ज़रूर हो रही है अभी भी क्रिकेट। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वार्मली वेलकम करेगा इस सारी सिचुएशन को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो
एक बड़ी सीरीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो सीरीज अगर होगी तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। सो दिस वाज अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, जिस पे मैंने तफसील से आपके साथ बात की है। अपनी राय दीजिए इस सीरीज के हवाले से, आप कितने एक्साइटेड हैं जरूर बताइएगा कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।